और बड़ी खबर किसान संगठनों से जुड़ी हुई जिनका आज दिल्ली कूच है। 200 किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। गाजीपुर से लेकर टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में एक महीने में धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 एक महीने के लिए लगाई गई है। हरियाणा में हाई अलर्ट है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग है। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में पुलिस की तरफ से मार्च भी किया गया। राजधानी दिल्ली अभेद किले में तब्दील की गई है। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की कल कई घंटे तक बैठक चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कोई समाधान नहीं हो पाया, बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। और यही वजह कि जो दिल्ली कूच है किसानों का वो आज देखने को मिलेगा। एमएसपी गारंटी पर दरअसल बताया जा रहा है कि जो बात है वो अटक गई, बात नहीं बन पाई। और यही वजह कि दिल्ली कूच का जो फैसला किसानों की तरफ से लिया गया था उसे वापस नहीं लिया गया, बल्कि दिल्ली कूच किसान करने वाले हैं। तैयारी किसान संगठनों ने अपनी खास की है। 2500 से ज्यादा ट्रैक्टर्स पर सवार होकर दिल्ली पहुंचेंगे ये किसान। हालांकि दिल्ली में एंटर इन्हें नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। दरअसल किसानों के इस दिल्ली कूच को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किसान नेताओं के साथ बैठक की गई थी। मैराथन बैठकें चली पहले। कल जो बैठक हुई उससे उम्मीदें थी, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। और किसानों को लेकर नोएडा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली की तरफ जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। नोएडा में पुलिस और पीएससी के जवानों की भी तैनाती है। नोएडा में 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बॉर्डर के इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर यातायात डायवर्ट होगा, पुलिस की तरफ से कहा गया। जाम से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल लोग करें। एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है। पुलिस ये अपील कर रही है कि अगर जाम से आपको बचना है तो फिर मेट्रो का आप इस्तेमाल कीजिए। रूट डाइवर्जन्स किए गए हैं। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली का अपडेट अब आपको दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में रोजाना लोग दिल्ली से नोएडा जाते हैं। ऐसे में किसानों के कूच को देखते हुए डाइवर्जन्स हुए हैं। जब सरकार कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर दिल्ली कूच करेंगे और क्या करें। सरकार ने तो जो पहले मांगे जो मानी थी 2021 में लिख के पत्र दिया था उससे भी बात की। असल बात यह है कि वो कुछ भी हमारे को देने के लिए तैयार नहीं। सरकार कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर दिल्ली कूच करेंगे और क्या करें। सरकार ने तो जो पहले मांगे जो मानी थी 2021 में लिख के पत्र दिया था उससे भी बात की। असल बात यह है कि वो कुछ भी हमारे को देने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। ग्राउंड पर सीधा आपको ले चलते हैं महेंद्र माई नोएडा से, साथ ही साथ गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल चौधरी हैं। अनिल, पहले आपके पास आ रही हूँ। चूंकि किसानों का दिल्ली कूच है, हालांकि अगर पंजाब हरियाणा से किसान निकलते हैं तो दिल्ली आज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पुलिस महकमा कितना अलर्ट है, किसानों को आगे ना जाने दिया जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद से ही लगातार जितने भी बॉर्डर हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, जिसमें दिल्ली में प्रवेश होता है, उनको ज्यादातर जितने भी बॉर्डर हैं सभी को सील किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। 4 लेयर अभी जो है बैरिकेटिंग की, फर्स्ट तो बैरिकेटिंग की बनाई जा रही है और आप देख सकते हैं ये भारी भारी पत्थर जो है ये लगा दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है पत्थर की जो लेयर है वो बनाई जा रही है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। नीचे का तो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा नीचे का इलाका वो सील कर दिया गया है। जो मुर्गा मंडी की तरफ जो जाता है वो बिल्कुल सील कर दिया गया। वहां भी जो है सुरक्षा की कई लेयर जो है लगाई गई हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी सील करने की तैयारी की जा रही है। जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पत्थर ला रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फोर्स जो है तैयार है बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को जो कि किसान संगठन से संबंधित है उसको बिल्कुल भी एंट्री दिल्ली के अंदर
नहीं दी जाएगी। इस तरीके की बातें जो है अधिकारियों द्वारा की जा। जी, तो देखिए गाजीपुर बॉर्डर से अनिल रिपोर्ट कर रहे हैं। महेंद्र माही के पास में जाती हूँ अब। महेंद्र माही, चूंकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करते हैं रोजाना, ऐसे में नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी कुछ जारी की गई है। वो एडवाइजरी जरा बताइए पहले दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर आप नोएडा और दिल्ली में काम के सिलसिले में जाते हैं तो आज के दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए नोएडा 3 बॉर्डरों से जोड़ता है। एक तो आपका डीएनडी बॉर्डर, जहां तमाम ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन दिल्ली जाते हैं, वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। खासकर उन वाहनों को चिन्हित कर रही है जिसके ऊपर किसान संगठनों का स्टिकर लग रहा है या कोई हरा झंडा लेके जाना चाहता है। ये तमाम ऐसे किसान संगठन, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप दिल्ली कूच मत करिए। अगर आप कलंदीकुंज की तरफ से जाएंगे तो ये भी जो रास्ता है नोएडा से दिल्ली को जोड़ता है, वहां पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। खासकर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, वो वहां मौजूद है। खास एडीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, बैरिकेडिंग लगा दी गई। तमाम जो गाड़ियां हैं जिन पे उन्हें डाउट हो रहा है, जिन पे उन्हें संदिग्ध वो लग रहा है, उस गाड़ियों को रोक रहे हैं, तमाम चीजें चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें हम चिल्ला बॉर्डर, तो चिल्ला बॉर्डर के रास्ते से भी जो रास्ता नोएडा और फिल्म सिटी से होकर दिल्ली जाता है, वहां भी भारी पुलिस बल तैनात है। और साफ तौर पे पुलिस ने देर रात भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि किसानों को लेकर जो प्रदर्शन होगा या दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर भी यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता भी डाइवर्ट करने के लिए कहा गया। यानी कि अगर उस रास्ते जो किसान है दिल्ली जाते हैं प्रदर्शन करने, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो आम जनता है उनको बहुत ज्यादा जो जाम का सामना करना पड़ेगा। वही सबसे ज्यादा अहम, अगर नोएडा दिल्ली से कुछ जोड़ता है तो वो डीएनडी बॉर्डर है, कालिंदी कुंज बॉर्डर है, और जो चिल्ला बॉर्डर, यानी कि जो सेक्टर 16 फिल्म सिटी से लेकर अक्षरधाम बॉर्डर जाता है, वहां जरा आपको संभल के जाना पड़ेगा। पुलिस ने साफ तौर पे कहा, देखिए अगर इनका आंदोलन होता है तो आप मेट्रो का सहारा लीजिए और कोशिश करिए कि अगर आपको जरूरी ना हो तो दिल्ली की तरफ मत जाइए। हमने देखा किस तरीके से जो तमाम बॉर्डर है, खासकर हिसार और हरियाणा पंजाब का जो तमाम सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हमें याद है 25 नवंबर जो पिछले 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, 25 नवंबर को शुरू हुआ था, और 26 नवंबर के आसपास दिल्ली के तमाम ऐसे बॉर्डर है जो पंजाब से जोड़ते हैं, जो हरियाणा से जोड़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं, और जो दिल्ली का बॉर्डर था, वहां भारी संख्या में किसान बैठ गए थे। किसानों को जो जत्था होता था वो आके वहां बैठ गया। तकरीबन 1 साल से अधिक वो किसान आंदोलन चला था। अब ऐसा लग रहा है, जब कल चंडीगढ़ में जो हाई लेवल बिल्कुल, और अब चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में सरकार की तरफ से तो देखिए कोशिश हुई कि किसानों को मना लिया जाए, लेकिन इसी से जुड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। महेंद्र माही और अनिल, आप दोनों बने रहिए। दरअसल कल जो मीटिंग हुई किसानों और सरकार के बीच में, वो 5 से 6 घंटे चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, किसान संगठनों ने यह साफ किया। सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, किसानों ने कहा। हमें मजबूरन आगे बढ़ना होगा, बातचीत से कोई हल नहीं निकला। सरकार एमएसपी की गारंटी दे, एमएसपी पर कानून लेकर आए, ये किसानों की तरफ से कहा गया। एमएसपी पर बीच का रास्ता कुछ भी नहीं निकल पाया और यही वजह की बैठक बेनतीजा रही। 5 से 6 घंटे ये मीटिंग चली चंडीगढ़ में। सरकार के मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, किसान संगठन से जुड़े नेता मौजूद थे, लेकिन बैठक में कोई नतीजा, कोई हल नहीं निकल पाया। और यही वजह कि आज पहले से जो ऐलान 13 फरवरी को लेकर किसानों की तरफ से किया गया था दिल्ली कूच का, वो जारी रहेगा। किसान नेता रंजीत सिंह राजू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, रंजीत सिंह ने कहा। सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है लेकिन बात नहीं बनी। असली पेच एमएसपी की गारंटी और किसानों के कर्ज मुक्ति पर अड़ा हुआ है। दरअसल कई सूत्री मांगे हैं किसानों की, इसमें से सबसे प्रमुख मांग एमएसपी को लेकर है, सबसे प्रमुख मांग किसानों की कर्ज माफी को लेकर है, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, रास्ता नहीं निकल पाया है। क्या कहा गया किसान नेता रंजीत सिंह राजू की तरफ से, वो आप सुनिए। बातें सब चल रही हैं, लेकिन बिंदु पर बिंदु चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक एक बात भी डन नहीं हुई। एमएसपी ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਵੀਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। महेंद्र माही और अनिल चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, कल कई घंटे तक बैठक चली, 5 से 6 घंटे मीटिंग हुई, पेच कहां फंसा? कई सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, किन किन पर सहमति बन पाई, मामला अटक कहां गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार लगातार चाहती है कि इस तरीके का आंदोलन एक बार फिर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि पहले एक बार
एक साल से ज्यादा आंदोलन पूरा चला था। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूं और इसी जगह पर आंदोलन चला था तकरीबन एक साल से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं सरकार इस बार नहीं चाहती है कोई भी इस तरीके का कदम उठाया जाए किसानों द्वारा, पर किसानों द्वारा और सरकार के द्वारा जो मीटिंग हुई, कई घंटों की मीटिंग हुई और उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। एमएसपी की जो गारंटी है उसको लेकर वो बात कर रहे थे, पर जो है सरकार की तरफ से कोई सहमति नहीं बन पाई है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर शायद हो सकता है किसान ना कुछ दिखाई दिए और सरकार और किसान के बीच में बात नहीं बन पाई, जिसको लेकर इस मीटिंग जो कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद किसानों द्वारा ऐलान कर दिया गया कि 10 बजे हम कूच करेंगे दिल्ली के अंदर। तो आप समझ सकते हैं तैयारियां लाजिमी है कि तैयारियां जो है पुलिस को करनी ही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो लेयर है वो लगाने का काम किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 अब तक लगाई जा चुकी हैं और अभी भी क्रेन द्वारा लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस तरीके के पत्थर लाने का काम कर रहे हैं। कल तक जो है नीचे का जो एरिया है, इस फ्लाईओवर के नीचे का एरिया जो कि मुर्गा मंडी की तरफ से जो अंदर की तरफ एंट्री देता है, उसको तो बाकायदे जो है सील कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अब तक खुला हुआ था, पर आज इसको भी बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो NH9 का जो सड़क है उसको आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की वजह से जाम लगना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं यदि आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो समझ जाइए आज आपको कई घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि किसानों के ऐलान के चलते यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस की तरफ से। और आप देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी जाम लगना शुरू हो गया है। अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, यदि आप आ रहे हैं तो इस रूट को जरूर अवॉइड करिएगा, क्योंकि कई घंटों तक आप फंसे रह सकते हैं यदि आपको दिल्ली जाना है। तो वहीं बिल्कुल दिल्ली से सटी जो सभी सीमाएं हैं वहां पर तस्वीर कुछ इसी तरह की है और किसानों को रोकने के लिए तमाम बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, पुलिस बलों की मौजूदगी है। महेंद्र माही, दिल्ली में 1 महीने के लिए अगले महीने 12 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। क्या बॉर्डर एरियाज पर जो चूंकि दिल्ली से सटा नोएडा है, ऐसे में जो बॉर्डर है वहां पर भी क्या इंपोज किया गया है सेक्शन 144? बिल्कुल देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ अगर आप हरियाणा के कुछ क्षेत्र की बात करेंगे, कुछ जिलों की बात करेंगे तो वहां भी धारा 144 लागू कर दिया गया है और वहां एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और तमाम ऐसे लोकल इंटेलिजेंस है जो LIU की टीम है वो वहां डिप्लॉय कर दी जाइए। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, जो पंजाब की तरफ से, जो हरियाणा की तरफ से जो किसान है जो अपना जत्था लेके आ रहे हैं, उसको देख के हम खुद हैरान है कि आखिर किस तरीके से जो तमाम किसान है 5-5 किलोमीटर की जो एक लंबी लाइन होती है ट्रैक्टर के साथ, तमाम चीजों के साथ वो दिल्ली कूद कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो बैठक थी चंडीगढ़ में वो बेनतीजा रही। उसके बाद बयान आया कि साफ तौर पे देखिए MSP पे जो बात होनी थी उस पर हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया कि हम 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। तो जिसको लेकर तो तमाम किसान संगठन थे जो इनसे जुड़े, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमाम राज्यों के जो किसान है वो तैयार हो गए। और कहीं ना कहीं लगता है कि 10 बजे आज जो दिल्ली है चारों तरफ से घिरने वाली जो तमाम ऐसे लोग हैं जो अप डाउन करते हैं, तमाम ऐसे बड़ी गाड़ियां हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आती है अपना सामान लेकर, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात करें अगर नोएडा की तो देखिए नोएडा में भी स्थिति यही सामान्य है। एक तरीके से यहाँ भी जो किसान है धरने पे बैठे हैं, खासकर जो नोएडा के ग्रामीण किसान है वो नोएडा प्राधिकरण के सामने धरने पे बैठे हैं, NTPC के सामने धरने पे बैठे। कल हमारी जब उनसे बातचीत हुई, हमने कहा कि आप अपना सहयोग उन्हें देना चाहेंगे, क्या आप 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए अभी हमारी बातचीत चल रही है, अब हमें लगता है कि किसानों को हमें अपना समर्थन देना चाहिए तो हम भी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कोई दूर नहीं है। तो अगर नोएडा के किसान यहाँ से दिल्ली जाते तो आप मान लीजिए जो नोएडा है बिल्कुल जाम हो जाएगा, क्योंकि नोएडा एक ऐसा शहर है जहां दिल्ली से लाखों लोग नोएडा आते हैं। खासकर दिल्ली जो DND बॉर्डर है, जो शिमला बॉर्डर है, जो कालिंदी कुंज बॉर्डर है, कालिंदी कुंज बॉर्डर पे अक्सर वैसे भी जाम लगा रहता है, मगर अगर वहाँ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते तो आप समझ लीजिए दिल्ली पूरी तरीके से जाम होने वाली है। तस्वीर फिर से एक बार सड़कों पे आने वाली है। पिछले सब जब कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे कालिंदी कुंज पे, तो वहां तमाम जो गाड़ी लेकर जो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं उन्होंने हमसे ये पूछा
कि भैया ये आंदोलन फिर शुरू होने वाला, क्या ये फिर से 1 साल चलेगा? तो यानी सोचिए, आंदोलन शुरू नहीं हुआ तो आम जनता उनकी परेशानी देखने को मिल रही है। वो इस बात को कह रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, इसमें कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है, कहीं बच्चे फंस जाते हैं, तो जिसके चलते पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल जाहिर है आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसा ना हो इसको लेकर पुलिस पहले से अलर्ट होने का दावा कर रही है। धरातल पर क्या तस्वीर रहेगी ये देखना होगा जब दिल्ली की ओर किसान जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। रूट डाइवर्जन्स क्या अनिल चौधरी किए गए हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी वहां से लगातार दिखा रहे हैं। रूट डाइवर्जन्स किस तरह से हुआ है? देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ और कल तक जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो ये रोड है वो जाने के लिए, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए यूपी से दिल्ली में यदि जा रहे हैं तो ये रोड खोला हुआ था। हालांकि अभी भी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं एक साइड जो है इसकी खोली हुई है, पर मुझे लग रहा है क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, लगातार जो पत्थर जो है यहाँ लगाए जा रहे हैं, मजबूत पत्थर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो यदि किसान का जत्था यूपी से दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है तो उसको रोका जाए। आप देख सकते हैं जो NH9 की सड़क है दूसरी तरफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जाम लगना शुरू हो गया है। तस्वीरें सीधी गाजियाबाद के NH9 की मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं काफी लंबा जाम जो है, सुबह का वक्त है, 7 से ऊपर का वक्त है, जाम लगना शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाम काफी लंबा रहने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से एक एक व्यक्ति को चेक भी करने की तैयारी जो है की जा रही है, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। रूट डाइवर्ट की बात की जाए तो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, फिलहाल अभी तो खोला जा रहा है, पर जैसे ही यदि जी किसान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, बाकायदे इनको सभी को सील कर दिया जाएगा। जो रास्ते आप देख रहे हैं, जो सिंगल से दो गाड़ियों का रास्ता फिलहाल अभी छोड़ा हुआ है, वो भी लगता है कि बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 10 बजेंगे यदि किसानों का जत्था आना शुरू हुआ, क्योंकि आगे की तरफ 1 या 2 टेंट भी लगा दिए गए हैं। बिल्कुल एक साइड से रोड ब्लॉक कर दी गई है जहां और पर 1 साल से बिल्कुल अनिल बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद तस्वीर और ज्यादा बदल सकती है। ऐसे में ध्यान रखना होगा, इन रूट्स को आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉसिबिलिटीज कब तक हैं महेंद्र माही किसानों के यहाँ पहुंचने की? चूंकि दिल्ली कूच बताया जा रहा है किसान आज करने वाले हैं, 10 बजे से शुरुआत करेंगे, बॉर्डर एरियाज तक कब तक पहुंचने की संभावना है? बिल्कुल देखिए, जो किसान पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से पहले ही चल चुके थे, वो तकरीबन दिल्ली के जो बॉर्डर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, और कहीं ना कहीं 11 बजे के आसपास, यानी कि सुबह 10 से 11 बजे के आसपास जो तमाम दिल्ली के बॉर्डर है और तमाम जो किसान है अलग अलग संगठनों के, वो अपने जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त होगा, जो तमाम लोग दफ्तर जा रहे होंगे, जो तमाम बच्चों स्कूल जा रहे होंगे, ठंड अभी भी है, तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। पुलिस ग्राउंड जीरो पे उतर रही है, पुलिस चाहे वो दिल्ली की बात करे या नोएडा की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम राज्यों की पुलिस आम जनता को समझा रही है कि इस रास्ते से आप मत जाए। क्योंकि कल हमने जो तस्वीर देखी, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बैरिकेडिंग को ऊपर से निकलकर अपने घर जा रही, तो वो तस्वीर बहुत विचलित करने वाली थी। तो सोचिए कल रात की जब ये तस्वीर थी, सुबह 10 बजने के बाद जो लोग अपने दफ्तर जाएंगे तो वो किस तरीके से परेशानी से जूझेंगे, और जो पुलिस है वो किस तरीके से किसानों को समझा पाती है, या एक बार फिर थोड़ा बहस होता है। क्योंकि पिछली बार देखा था किस तरीके से जो किसान है अपने ट्रैक्टर को एक साथ जो बैरिकेडिंग होती है उसको तोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो किसान आंदोलन हमने 2020 में देखा था, वो 2024 में हमें एक बार फिर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हमारे जो किसान नेता है, हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए प्रशासन से और जो सरकार से हमें केवल आश्वासन मिला, जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा रही, हमारी किसी भी बातों पर उन्होंने हामी नहीं भरी, जिसके चलते हम 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। और ये जी चलिए ठीक है, महेंद्र माही और अनिल चौधरी आप दोनों बने रहिएगा, तस्वीरें आपके जरिए लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि दिल्ली कूच
शुरू होगा किसानों का कल बैठक जो सरकार के साथ किसान संगठनों की हुई वो बेनतीजा रही। कोई हल नहीं निकल पाया, बीच का रास्ता नहीं निकला और ये वजह कि दिल्ली कूच किसान करने वाले हैं। किसानों की अपनी पूरी तैयारी है, पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है।